वो कोई पिक्सल कैसे क्रिएट होती है उस फंक्शन के बेस पर, कोई पर्टिकुलर लाइन कैसे क्रिएट होती है, कोई हमारा सर्किल कैसे बनता है, कोई हमारा एलिप्स कैसे बनता है, ये सारी चीजें हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखी, जो हमारे लैब के सिलेबस में जो चीजें डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से हमने उन चीजों को देखा हुआ। ठीक, तो आप सभी लोगों से ये कहना है जिनके पास कंप्यूटर सिस्टम है, तो आज लेक्चर वैसा तो है नहीं, थ्योरेटिकल वाले टॉपिक का उसका तो करना पड़ेगा, तब बताएंगे, तब आगे के कंसेप्ट को शुरू करेंगे। शायद टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया था, टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन शायद स्टार्ट किया था ना, थर्ड यूनिट स्टार्ट कर दी थी। क्यों भाई? अभिषेक द्विवेदी, इसको इसके नीचे दबा दो। अभिषेक द्विवेदी, यस सर। हमने टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया था। यस सर। तो उसमें टू डायमेंशनल में तो इसका ट्रांसलेशन बताया था जी। हो सकता है कि बहुत अभी स्टार्टिंग ही है टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन की, नेक्स्ट टाइम पर हम फिर से टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसलेशन आपको बता देंगे। ठीक है, दूसरी बड़ी बात देखिए कि एक पेपर अभी हमने ग्रुप में आपको सेंड किया है, यूनिवर्सिटी एग्जाम का पूछा गया पेपर है 2019। तो मैं पेपर देख रहा था, तो पहले के मेरे पास पेपर रखे हुए थे, तो उसमें ऐसे हम उसको देख रहे थे तो मुझे याद आ गया कि जब मैंने उस पेपर को देखा तो आप भी इस चीज को देख सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चन उसमें मिल रहे हैं। यूनिट थर्ड जब आप पढ़ लेंगे ना, तो पूरे सिलेबस का 60% पेपर आप अटेम्प्ट कर लेंगे। जब आप 2D और 3D पढ़ लेंगे, यानी यूनिट थर्ड जब कंप्लीट आप कर लोगे, तो आप पूरा पेपर का 60% बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। आप उसमें ये देखिए उस पेपर में टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्म 3D का तो खैर कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन जो डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन का जो क्वेश्चन दो तो न्यूमेरिकली पूछे गए हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल 2 आए हैं डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन के, यानी लगभग, और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में है, 12 नंबर, 30 नंबर का आया है टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे समझिए आप, 30 नंबर का पूरा है। उसके बाद डीडीए है, डीडीए का क्वेश्चन गिवन है, डीडीए सॉल्व करने के लिए है। ये क्वेश्चन ये भी आप कर चुके हैं, प्रेशन हम आप कर चुके हैं। ठीक है, प्रेशन हम आपने देख लिया, ग्राफिक्स क्या होती है उसके बारे में भी आप देख चुके हो, एलईडी एलसीडी और सीआरटी के टाइप्स, सब चीजों को भी आप देख चुके हो। ठीक है, तो जितना पोर्शन आप कर चुके हैं मिल पा रहा है। इतना मटेरियल आपको मिल जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जब आप उस पेपर को देखोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो जरूर लगेगा कि हाँ पेपर का पैटर्न ऐसा है। और एक चीज ये मान लो कि चीजें बिल्कुल फिक्स होती हैं इसमें। अगर टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन का पैटर्न इस तरीके का है जो उस प्रोसेस पर बेस्ड है, ठीक है, तो हम लोग उस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि लैब की क्लास है। ठीक है, तो इसलिए आप प्रोग्राम बनाइए, सर्किल का प्रोग्राम आपको दिया है, एलिप्स का प्रोग्राम आपको दिया है, ये प्रोग्राम एक बार आप क्रिएट करके अपने सिस्टम पर देखो और फिर मुझे जरा उनका आउटपुट इस पर ग्रुप में सेंड करिए, जरा देखें कैसे किस तरीके का आउटपुट बन के आ रहा है। जैसे जो आपने एलिप्स का जब बनाना तो उसमें जो आपसे RX और RY की वैल्यू पूछेगा तो आप 50 और 70 दीजिएगा, तो उससे आपको प्रॉपर स्क्रीन पर उसका व्यू दिखेगा एलिप्स बनते हुए। ज्यादा वैल्यू दे दोगे तो हो सकता है कि वो आपको क्लिपिंग प्रोसीजर उसमें अप्लाई होने लगे, वो बाहर जाने लगे, आपको मतलब बाहर निकलने लगे, विंडो के बाहर जाने लगे वो प्रोसेस, तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, इसी समझिएगा। तो इसलिए जो वैल्यू है उनको एक बार आप अपडेट करते रहना और अपडेट करते 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 जरा करके देखो कि किस तरीके से आउटपुट उसका आ रहा है।
तो ऑनेस्टली सभी लोग अपने सिस्टम पर प्रोग्राम बनाओ, ठीक है। सर्किल का देखो, जिन्होंने सर्किल का नहीं किया वो सर्किल का बनाओ, जिन्होंने एलिप्स कर चुके हैं, ठीक है, वो एक बार हट वाला प्रोग्राम बनाए। जो फर्स्ट वाली आपकी फाइल हमने सेंड करी थी, आपको गिवन थी वो, और उसमें क्या है, हट का प्रोग्राम, ठीक है, हट का है, कोइंसिडेंट सर्किल का है, और उसके बाद आपका उसका प्रोग्राम है, उसमें रेनबो का प्रोग्राम एक आपको दिया था। तो एक बार सभी लोग उसको बना करके देखिए, उससे आपका लॉजिक इंप्रूव होगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल में भी जब आपको बनाने के लिए प्रोग्राम कहा जाएगा तो आप इसी तरीके से उसको बना पाओगे, आउटपुट भी देख पाओगे, तो एक कंसेप्ट दिमाग में क्लियर होगा। और सारे प्रोग्राम जितने भी हैं वो सब आपके क्या है, एल्गोरिथम से रिलेटेड ही है। तो जैसी एल्गोरिथम आपने पढ़ी है ठीक उसी तरीके के उसके प्रोग्राम। तो एक बार जब प्रोग्राम क्रिएट करते हो ना सिस्टम पर, तो फिर आपको जो एल्गोरिथम वाला पार्ट है वो भी कुछ ना कुछ माइंड में आ जाता है कि हाँ ये हम इसके बाद पर्टिकुलर ये स्टेप लिखते थे, इसके बाद ये वाली लिखते थे, इसके बाद ये वाली लिखते थे, तो एल्गो भी माइंड में आ जाती है, ठीक है। ये सब जरा थोड़ा सा करके देखो, बहुत सारी एरर आएंगी, ठीक है, आप उनको रिमूव करोगे अपने से। नहीं अगर समझ में आ रहा तो हमें बताना, हम बता देंगे कि कहाँ पे किस तरीके की एरर है और कैसे रिमूव करना है। तो खुद से जब टाइप करते हो ना तो बहुत सारी चीजें होती हैं, कहीं आप स्मॉल में लिख रहे होते हो, कहीं कैपिटल में लिख रहे होते हो, कहीं स्पेस दे रहे होते हो, कहीं सेमीकोलन नहीं लगाते हो, ठीक है, कहीं पर्टिकुलर जीएम और जीडी लिखा है तो उन्हीं के बीच में आप स्पेस दे देते हो, तो फिर वो एरर बताने लगता है। उन एरर को कैसे रिमूव किया जाए उसके लिए आप क्या करो, एक अपने से करके देखो, बना के देखो पहले, फिर धीरे धीरे देखो कि ये एरर ऐसे रिमूव हुई, ये ऐसे रिमूव हुई, तो आपको प्रॉपर दिखेगा सिग्निफिकेंस, किस तरीके से आउटपुट आएगा, ठीक है। बेटा ये चीज करके जरूर देखो, तभी ज्यादा क्लियर होगी। इनके पास तो एक बार इसको बना करके देखिए, ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, आप समझ जाओगे चीजों को, आप जानोगे कि हाँ ये इस तरीके से था, ऐसे इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। तो एक बार करके देख लो और उसको अप्लाई करके देखो, ठीक है। और क्योंकि लैब का है ये वर्क, प्रैक्टिकल फाइल में भी आप नोट ही करोगे, ठीक है, लैब के लिए पूछा भी जाएगा आपसे लिखने के लिए वहां पर, इसलिए आपको आ जाएंगी चीजें, ठीक है, आप समझ जाओगे। देखो जो हट का प्रोग्राम है, ठीक है, जो कोइंसिडेंट सर्किल का प्रोग्राम है, बात ध्यान देना, हट का प्रोग्राम हुआ, कोइंसिडेंट सर्किल का प्रोग्राम हुआ, रेनबो का प्रोग्राम हुआ, एक मूव करती हुई कार का प्रोग्राम है, ठीक है, ये प्रोग्राम है। ये 4 प्रोग्राम ऐसे हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मतलब उनकी कोई पर्टिकुलर वो कोई टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने के लिए उन प्रोग्राम्स को आपको दे दिया था। जब आपको समय मिले तो आप उससे भी यूज करके देखें और फिर उसका आउटपुट देखें कि किस तरीके का स्क्रीन पे हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है ये चीज, तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा करने के लिए दिया था अपने आप को, ठीक। तो आप ये काम करो, जो आपको सिलेबस से रिलेटेड है पहले उनको बनाओ, पहले देखो पिक्सल को बना के देखो कि पिक्सल कैसे रिप्रेजेंट होती है उस पिक्सल फंक्शन से। उसके बाद फिर आप लाइन का बनाओ, ठीक है, डीडीए का बनाओ, ब्रेसनम का बनाओ, सर्किल का बनाओ, एलिप्स का बनाओ, ये सब आप सिलेबस के पार्ट, इनको आप बना करके देखो। फिर आपके पास टाइम बचता है तो टाइम ही टाइम है, मान लीजिए जो भी टाइम मिलता है उस हिसाब से आप क्या करो, हट वाला प्रोग्राम बनाओ, रेनबो का प्रोग्राम बनाओ, कोइंसिडेंट सर्किल का प्रोग्राम बनाओ, ठीक है, स्टार वाला प्रोग्राम बनाओ, ये सब आप बना करके देखो। ऐसे उड़ती हुई पतंग का एक प्रोग्राम होता है, पतंग उड़ रही है स्काई में, ठीक है, वो भी प्रोग्राम होता है, उसका भी बहुत बड़ा कोड है, काफी बड़ा कोड लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो भी आप बना करके देख सकते हो, हालांकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक, ना ही उसमें से आपसे पेपर में पूछा जाएगा, तो जो प्रैक्टिकल भी होगा उसमें आपसे कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं पूछा जाएगा जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वही पूछा जाएगा जो सिलेबस के पार्ट है, उन्हीं में से आपसे आएगा लिखने के लिए जो प्रोग्राम, तो इनको आप करके देखिए, बनाइए जरूर, ठीक है। आपको एक लेक्चर का पूरा टाइम मिलता है लैब के लिए, सारा प्रोसेस आपको बताया है, ठीक है, करते हैं सब लोग, बना करके दिखाते हैं, तो आप एक बार भी आप भी बना करके देखिए, मेरा ये कहना, ठीक, इसको देखते एक बार।
और ये पेपर जो भी आपको सेंड किया है उसको भी आप देखिएगा, तो पेपर का पैटर्न कैसा होता है ये चीज आपको उससे क्लियर होगी। ठीक है, अभी आपने इतना ही पढ़ा है, लेकिन उसमें भी आप देखोगे कि कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन की यूनिट जब आप कंप्लीट पढ़ लोगे, यानी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स वाली यूनिट जब आप पूरी पढ़ लोगे, तो आप फिर बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगोगे। क्योंकि जो कि हम आपसे कह रहे थे कि टू डायमेंशनल और 2D और 3D वाले जो क्वेश्चन है वो 12 मार्क्स के आते हैं। आप पेपर में देख लीजिए कि 12 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, दोनों जगह 12 मार्क्स में 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज को देखो, आप करो, करके देखो, और कुछ नहीं है उन क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आपने थोड़ी सी भी PDF देखी हो, हालांकि अभी तो हमने आपको ट्रांसलेशन ही सिर्फ स्टार्ट किया हुआ है, सिर्फ ट्रांसलेशन ही आपको बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी आप जरा उसको करके देखो। एक इधर आ रही है प्रोग्राम में, क्या इधर आ रही है, इक्वल टू 0 y इक्वल टू r, g इक्वल टू रिडक्ट x y कॉमा gm। फिर इधर क्या है, इक्वल टू 1.25 माइनस r कर दिया, फिर 0 कर दिया। इधर आ क्या है, प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक, ग्राफ कर दिया। और एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन फॉर मी टाइप इनको हेल्प। ये आप बना किस पे रहे हो, टर्बो सी पे नहीं है क्या? ये जो आपने प्रोग्राम बनाया है ये क्या टर्बो सी का प्रोग्राम नहीं है? टर्बो सी पे नहीं बना है। इसमें तो ऐसी एरर आती नहीं है, इस टाइप की तो एरर नहीं आती उसमें। स्टूडियो भी है, कोनियो भी है, ग्राफिक्स क्योंकि बनाया है दूसरी जगह क्लासेस में लोगों ने, सर्किट और लिस्ट दोनों के ही प्रोग्राम आए हैं, आउटपुट भी मुझे भेजा है बना करके। ठीक है, लेकिन इस टाइप की कोई एरर नहीं आई है। हो सकता है उसकी वजह से ही ये दिक्कत हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिस्टम पर तो जब जिन्होंने बनाया है उसको बिल्कुल सही से ही आया है। मेरे पास रखे भी हैं प्रोग्राम, ये फोन की वजह से हो सकती है। वही चीज हमने देखी, हमने इस टाइप की एरर वहां तो कहीं देखी नहीं है। एक बार आप सिस्टम पे जो लोग बना रहे हैं वो लोग जरा बना करके देखिए, और वो जरा ग्रुप में सेंड करें जिन लोगों का बन जाए। अभिषेक द्विवेदी, यस सर। जरा अटेंडेंस नोट कर लो एक कागज पे, ओके सर। तो व्हाट्सएप कर देना हमें। जरा सबका सीरियल नंबर लिख लो उसमें। श्याम जी, जिन लोगों के पास सिस्टम है वो बना करके देखें भाई, बनाइए आप। एक लेक्चर आपको मिला हुआ है प्रोग्राम बनाने के लिए, बनाइए उसको, देखो आउटपुट देखो। उससे आपको विजन क्लियर होगा कि किस तरीके का आउटपुट आया है, कैसा आउटपुट हमें दिखेगा, कैसा आना चाहिए। कोई एरर आ रही है तो पूछिए, एक बार प्रिंट करोगे अपने से तभी समझ में आएगा कि यहाँ पर एरर आ रही है।
और उस एरर को हम कैसे किस तरीके से रिमूव करें, करके देखो एक बार। बना रहे हो कोई? एनीबडी? कोई नहीं बना रहा है? कंप्यूटर तो होगा मोस्टली, ज्यादातर सभी लोगों के पास होगा। सर मेरा पीसी खराब हो गया तो हम नहीं बना पा रहे। और लोग? ऐसा तो नहीं कि सिस्टम होंगे नहीं, ज्यादातर लोगों के पास होंगे। और लोग बताइए, बना के देख लेना जरूर, सब लोग बना के देख लेना, क्योंकि हमें दूसरी क्लासेस से भी बना के लोगों ने भेजे हैं, प्रोग्राम ग्रुप में डाला है, और जब बन जाए तो ग्रुप में कर दीजिएगा, जिससे कि देखा जा सके कि कैसा आउटपुट आ रहा है। स्क्रीनशॉट से भेज दिया है टर्मिनल्स की। ठीक है। सभी लोग बनाते हैं, आप भी बना करके देखिएगा। एलिप्स के प्रोग्राम भी बनाए हैं, सर्किल भी बनाए हैं, लाइन भी बनाया है, सब बना करके देखा है। अब ये आपका काम है कि आप उसको बना करके देखिए। कोई एरर आ रही है तो उसमें पूछिए कि हाँ ये एरर आ रही है, तो कैसे रिमूव किया जाए। ये ठीक है। तो गया कोई इंसेंटिव करने वाला, सही है। तो दूसरे वाले और बना के देखो, सभी के आउटपुट आ रहे हैं, क्योंकि हमने बनवाए ग्रुप में उन्होंने रिटर्न किया है, तो हमने देखा है उसमें आउटपुट आ रहे हैं। आप भी जरा करके देखो इसको। क्योंकि भाई ये तो काम आप ही करोगे, बात ये हम बता सकते हैं। पता नहीं, हम तुम्हें बता सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, लेकिन जो वर्क करने वाला काम है ना, तो सिस्टम वाला जो काम है वो तो आप ही करेंगे।